8 अप्रैल को सीएमएस कंपनी की कैश वैन हर रोज़ की तरह तकरीबन 9:30 बजे 4 करोड़ 73 लाख रुपए लेकर निकली। इस कंपनी का काम होता है बैंक से पैसे निकालकर अलग अलग एटीएम्स में पैसे डालना। उस वक्त वैन में 2 कैशियर थे, शशि प्रकाश और प्रदीप कुमार। वैन को जयदीप चला रहे थे और गनमैन के तौर पर रमेश साथ थे। HDFC बैंक के अलग अलग एटीएम में पैसा डालने के बाद कैश वैन सेक्टर 1 के एक्सिस बैंक के एटीएम में पैसा डालने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही कर्मचारी गाड़ी से नीचे उतरकर कैश निकालने लगते हैं तभी पीछे से 2 युवक बाइक पर आते हैं और गनमैन को गोली मारकर 2 करोड़ 62 लाख रुपए लूटकर ले जाते हैं। उसके बाद पुलिस को अलग अलग जगह से कई CCTV फुटेज मिली जिसमें बदमाश नजर आ रहे हैं। हालांकि आखिरी CCTV फुटेज जींद रोड की मिली है। उसके बाद पुलिस को कोई CCTV फुटेज नहीं मिली। हालांकि पुलिस को एक बड़ा सबूत मिला और वो है टिटोली गांव से मिले खाली कैश बॉक्स। हम टिटोली गांव पहुंचे और खेतों में रह रहे कृष्ण और नरेश के भाई दिलबाग से बात की। उन्होंने बताया कि उनके दोनों भाई नशे की हालत में खाली कैश बॉक्स रजभाई के पास से उठाकर अपने घर ले आए थे, जिसके बाद पुलिस आई और खाली कैश बॉक्स के साथ साथ दोनों भाइयों को पूछताछ के लिए साथ ले गई। खाली आए जी, वो बोले तेरे भाई छुट्टी आ गए फौजी 2 माँ भाई आ जाओ, खा रोटी खा लो, बैठ जाओ। मन बख्शे वो आपने घर दुर्वा लिए आए, खाली बख्शे दे कती। मन खोल के भी नहीं देखे कि सैग नहीं है कि मैं पुलिस आएगी, पुलिस ने आने के वो काट लिए, बता दिए मैंने ये दरे साहब काट के। पुलिस ने देखा वो साहब बोले बड़े पिए भी ये बख्शे हैं, मारी देख लो ये है मान बंद नहीं पता क्या है, ले जाओ। ले गए मतलब फिर वो जो भाई ले आए थे दोनों मेरे काका मेरा खद भाई दोनों ले आए थे, हमने गाड़ी में बैठवा दिए। यहाँ कृष्ण भाग गया, गाड़ी में रख वो नेसून बैठाने लगे जब वो भाग गया कृष्ण ने, नेसून पौना वो ले गए, पौना भी आकड़े आए साहब भाग गए, उसने दोनों वो ले गए। कल पौना वो छटा जाए, पौना आ लिया, नेसू चौकी में रह रहा है। अच्छा, आपने देखे थे बॉक्स कैसे थे, कितने बड़े थे? मन दिन देखे साहब इतने थे, छोटे छोटे पे इतने थे। मन कुछ नहीं, नाको खोल के देखा ना मैंने कि मैंने देखा, पुलिस ने खोले देखा खाली रबड़ रबड़ बताई, पुलिस ने रबड़ पड़े हैं। तो ये हैं मेरे साथ पूजा जो उस वक्त यहीं पर थी और इनके काका लगते हैं आपके? काका दोनों? हाँ काका। तो सिर पर लेके आए वो बॉक्स खाली? सिर पर लेकर हाथ में लेके आए थे। क्या बोले फिर? बोले आके बोले ईयरबग से टेक लो, यहाँ फौजी छुट्टी आ गई। अच्छा, फिर बस आगे मुझे नहीं पता, आगे पापा ने पता था, आगे मैं चली गई थी। आप चले गए थे? हाँ। पुलिस आई थी? आई थी, पूछताछ की? करी थी। आपसे पूछा था कुछ? नहीं, मुझसे नहीं पूछा, पापा से पूछा था। इसके बाद हमने बात की गनमैन रमेश से, जिन्हें 2 गोलियां लगी थी। रमेश ने उस दिन की पूरी घटना के बारे में बताया कि किस तरह से बदमाश 3.25 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। सुबह जी हम 10 सवा 10 बजे गाड़ी निकल गई थी ऑफिस से हमारी, और बैंक से कैश उठाना शुरू कर दिया था। पहले गए थे HDFC बैंक पे और फिर PNB पे, फिर एक्सिस बैंक पे। कैश उठा के फिर 2-3 मशीनों में कैश डाला था। डालते डालते हम सेक्टर 1 में पहुंच गए थे। वहाँ जाते ही कैश वैन रोकते ही एक कैशियर था मेरे साथ, वो लॉक खोला, उसने कैश निकालने लग गया। मैं उसके साथ में गन ले साथ में खड़ा था। पीछे से एकदम वारदात होगी मेरे पर। एक ने मैं पकड़ लिया, दूसरे ने गोली मारी, मेरी गन छीन ली। जो कैशियर था मेरे साथ वो भी भाग गया डर के मारे, फिर मैं भी वहीं से निकल गया। 2 मेरे साथी पहले ही गाड़ी से नीचे उतर लिए थे। 10 मिनट मैंने किसी को बोला भैया कि 100 नंबर पे 112 पे फ़ोन कर दो, मेरे गोली लग गई, गाड़ी लूटने लग रही। और 10-15 मिनट के बाद PCR आई वहाँ पर, मेरे को बाद में PCR उठा के ले गए। उस दिन की घटना के बारे में शशि प्रकाश ने भी बताया, जो कैश डालने के लिए आए थे। एटीएम आप देख रहे हो सर, ये रहा। उससे पहले हमने HDFC का एटीएम गया सेक्टर 3 से, हमने पीछे से ट्रंक खोला, मेरे साथी भाई ने ये पीछे से कैश निकालने के लिए, पीछे गनमैन खड़ा था, ठीक है सर, पीछे से आगे गनमैन को गोली मारी, उनका हथियार छीन लिया।
ठीक है सर। दूसरा जो कैशियर कैश निकाल रहा था उसको साथ छिन्ना जब्ती की। ठीक है सर। ड्राइवर भी उतर कर भाग दिया और मैं भी उधर जा रहा सर। ठीक है, ATM की तरफ सर। कैश तो मेरी गाड़ी में 2 करोड़ 92 लाख था सर उस टाइम। कितना लूट कर लेगी? 262 लूट लेगी सर। अच्छा, कितने आदमी थे, किस चीज़ पर? दो आदमी थे सर और बाइक पे थे सर। बाइक भी हमने दूर से देखी है, उन्होंने बाइक पे वो लगा के जैसे सब्जी वाले होते हैं ना साइड में वो। फिलहाल पुलिस को खाली कैश बॉक्स और CCTV फुटेज के अलावा कोई और सबूत हाथ नहीं लगा है। हालांकि पुलिस ने सुराग बताने वालों की इनाम राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोहतक मिरर।